ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जो हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही कद्दावर नेता थे और उनके द्वारा जो विकास के कार्य पूरे प्रदेश में करवाए गए हैं वो ऐतिहासिक है और आज भी लोग उसे पूरी मजबूती से याद करते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि प्रशासनिक कार्यों के साथ, राजनीतिक कार्यों के साथ जो उनका एक सोच थी, एक विजन था प्रदेश के प्रति, उसको हम निरंतर जीवित रखें। हर क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का जो उनका प्रदेश के प्रति उनकी सोच रही, 6 बार प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे, उसको आगे ले जाने का हमारा एक संकल्प हमेशा से रहा है। और 23 जून को जो है उनका जन्म दिवस है, बर्थ एनिवर्सरी है और हर साल के प्रति हम चाहते हैं कि सामाजिक कार्यक्रमों को, खेल कूद के कार्यक्रमों को, नशे के खिलाफ कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। इस दृष्टि से हम लगातार कार्य करते हैं। मैं आज भी धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जो मान सम्मान उनको दिया और उनकी प्रतिमा को रिज मैदान के ऊपर लगवाया। मैं समझता हूं कि वो एक ट्रिब्यूट जो है वो प्रदेश के लोगों के प्रति रही है। तो हम सब का दायित्व बनता है कि हम उसको और आगे बढ़ाता रहे। तो 23 जून को जो हर साल की तरह हम चाहेंगे कि इस साल भी बेहतरीन कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर करवाए जाएं, जिसमें सबसे पहले तो जो हमारा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन है, राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हर जिले में हम जो है वो अस्पतालों में वहाँ पे जो मरीज लोग हैं उनके लिए कार्यक्रम, उनके लिए उनको सहयोग देने का एक प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ एक मेडिकल कैंप जो है वो रिज मैदान के ऊपर भी लगाया जाएगा, जिसमें बहुत से इम्प्लीमेंट्स वहाँ पे हमारे सभी जो पेशेंट्स हैं उनको दिए जाएंगे। एक कार्यक्रम का आयोजन उसके लिए किया जा रहा है, तो वो उस दिन वहाँ पे करवाया जाएगा। और स्पोर्टिंग इवेंट्स को बढ़ावा देना हमारा हमेशा से प्राथमिकता रही है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे वो वॉलीबॉल है, चाहे वो बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, हर दृष्टि से हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस बारी पुनः हमने मिलकर ये फैसला लिया है कि जो हमारा बॉक्सिंग एसोसिएशन है, प्रो बॉक्सिंग एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का, उसके माध्यम से ऐतिहासिक रिज मैदान पे पिछले साल की तरह जो है वो प्रो बॉक्सिंग कंपटीशन 1 दिवसीय करवाया जाएगा, जिसमें कई देशों के जो है उसमें पार्टिसिपेंट्स बॉक्सर्स उसमें आएंगे। कुछ हिमाचल के भी होंगे, कुछ बाहर के राज्यों के भी होंगे और कुछ अन्य देशों से भी वहाँ पे आएंगे। तो एक बेहतरीन मनोरंजन के साथ साथ एक मैसेज जो हम हमेशा देने की कोशिश करते हैं नशे के खिलाफ, उसमें भी हम अपना पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। और उसमें माननीय जो हमारे राज्यपाल जी है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल अभी आए हैं, उनको भी उसमें आमंत्रित किया गया है, मुख्यमंत्री जी को भी उसमें आमंत्रित किया जाएगा। तो उनकी सबकी व्यवस्थाओं के अनुसार उसको जो है वो सफल बनाया जाएगा और उनकी उपस्थिति उसमें दर्ज करवाने के लिए भी हम जो है उनसे निवेदन करेंगे, ताकि एक विकास के कार्य हैं, सड़कों के निर्माण के कार्य हैं। जिस तरीके से स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा हिमाचल के हर क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए, प्रदेश के अंदर विकास को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दिया, तो हमारा, जैसा मैंने अपने प्रेस वार्ता की शुरुआत में कहा कि प्रशासनिक और राजनीतिक जो हमारे मसले हैं, जो कार्य है, वो तो हमारा दायित्व है, जिम्मेवारी है, उसको हम करने का हर संभव प्रयास करेंगे ही। हालांकि आप सब जानते हैं, प्रदेश जानता है कि चैलेंजेस प्रदेश के अंदर है, चाहे वो बजट का समस्या है या और चीजें हैं, मगर फिर भी हमारा एक सकारात्मक प्रयास प्रदेश के प्रति हमेशा रहता है और हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे ले जाने में, प्रदेश के विकासात्मक योजनाओं को आगे ले जाने में बहुत जो है वो प्रयास और कार्य किए हैं। तो उसी दृष्टि से जो हमारे सामाजिक कार्य है,
हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े इवेंट्स है, हमारे सोशल इवेंट्स है, उनको भी बढ़ावा देना हमारा उतना ही दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है। लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। मुझे ये भी खुशी है कि इस बार अभी जो हाल ही में हमारे पंचायती राज के चुनाव प्रदेश के अंदर हुए हैं, उसमें बहुत से हमारे युवा चेहरे जो है इस बारी जीत कर आए हैं, चाहे वो प्रधान है, उप प्रधान है और जिला परिषद में है या पीडीसी में है। तो ये भी मैं समझता हूँ एक किस्म से लोकतंत्र की जीत है और इसमें नया ब्लड, फ्रेश ब्लड निकल कर आता है, नई सोच निकल कर आती है। ऐसे चेहरे जो हम आम रूप से नहीं देखते हैं, मगर वो इन चुनावों के माध्यम से हमको मिले हैं। आप लगातार मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे अपने निवास पे और कार्यकाल जो है कार्यालय में भी हम जितने भी जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनसे मिल रहे हैं और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि बहुत से यंग प्रोफेशनल्स जो है इसमें जीत कर आए हैं, जिनका राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं है, मगर वो अपने इलाके के विकास को मद्देनजर रखते हुए, प्राथमिकता देते हुए इन चुनावों को उन्होंने लड़ा है। तो हमने उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों का, जितने भी चुनाव में जीत कर आए हैं, उनका पूरा समर्थन करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर एक समूह बनाएंगे और ताकत यूनिटी की होगी, एकता की होगी और विकास कार्यों को हम आने वाले समय में पूरी मजबूती से आगे लेकर जाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो मैं अंत में एक बारी फिर से, जैसा मैंने आपको कहा कि 23 जून को जो ये प्रो बॉक्सिंग का मुख्य हमने कार्यक्रम रखा है रेज मैदान पे, उसका आयोजन किया जाएगा, भव्य आयोजन किया जाएगा और उसके साथ साथ जो हमारा, जैसे मैंने कहा कि वहां पे ब्लड डोनेशन कैंप है और कई वहां पे इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी दिए जाएंगे। जो हमारे कई डिसेबल्ड पेशेंट्स है, साथी है या डिफरेंटली एबल्ड है, उनको दिए जाएंगे, उनका हम पूरा समर्थन करेंगे। इस दृष्टि से हम निरंतर जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। विजेताओं के लिए कोई प्राइस मनी भी रखी गई है इसमें? जो विजेता है उनको जो है 50-50 हजार रुपए की राशि, उनको एक प्रोत्साहन राशि को है जो है उनको रखी दी जाएगी। 6 कंट्रीज से जो है वो इसमें बॉक्सर्स आ रहे हैं, जिसमें सूची आपको जो है वो दिलवाई जाएगी, जिसमें भारत से अलावा अन्य 6 मुल्कों से, इसमें जो हमारा खास करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, वहां से इसमें जो है वो बॉक्सर्स आएंगे। सर, कल नीरज भारती जो कि पूर्व सीपीएस रहे हैं और उन्होंने उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं सोशल मीडिया में। देखिए, अभी मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और नीरज जी पार्टी के हमारे साथी है, मेरे साथी है, तो उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्यों, क्या कारण है, क्यों उन्होंने इस तरीके का कोई फैसला लिया है। तो मुझे लगता है कि इसको हम बैठ के इसको सुलझाएंगे। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, जब से सरकार बनी है कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, सबका अपना दायित्व है, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, सरकार के सभी माननीय मंत्री है, विधायक है, और सब प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सभी साथी हैं, उनको आगे लेकर जाया जाए। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ चीजें हो भी जाती है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उन इश्यूज को सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाए। मैं हमेशा जो है स्पष्ट बात करने में विश्वास रखता हूँ। पीछे भी कुछ ऐसे इश्यूज आए थे, कुछ वरिष्ठ नेताओं के भी आए थे, तो हमने मुख्यमंत्री जी से भी उस विषय में बात करी और मुझे इसकी संतुष्टि है कि वो एमिकेबली उसको बैठ के बातों को जो है वो सॉल्व किया गया। तो परिवार में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, स्वाभाविक है, सब जगह होती है। तो मिलकर हमें उसके ऊपर कार्य करना है, डायलॉग करना है, चर्चा करनी है, बात करनी है, क्योंकि राजनीति में और जो है पॉलिटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कांस्टेंट डायलॉग रहना चाहिए, वार्तालाप होना बहुत आवश्यक है, तभी जो है हर मसले का हल जो है वो निकाला जा सकता है। सर, ये चुनाव के नतीजे आए हैं पंचायती राज और नगर निकायों के, इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि बीजेपी को जनादेश मिला है, जो वर्तमान में सत्ता में सरकार है वो हो चुकी है, चुनाव की तरफ जाना चाहिए। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद बातें हैं, जिसका कोई आधार नहीं है और मैं आपको पूरे दावे के साथ, ये पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि मैं ये
भी नहीं कहूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी के है सब, क्योंकि ये कोई चुनाव जो है वो पार्टी चिन्ह के ऊपर नहीं लड़े जाते हैं। मगर इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो पार्टी की विचारधारा के हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के, हो सकता है दूसरी विचारधारा के भी हो। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि ये कोई जो है वो पार्टी लाइन पे चुनाव नहीं लड़े गए थे, इसलिए इसको आंकना कि ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, हमारा तो सारा है, हमारा तो पूरा प्रदेश हमारा है, प्रदेश के 75 लाख लोग हमारे हैं। तो हमें ये छोटी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। हर चीज में केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी और की कंधे पर बंदूक चलाए। बिंदल जी के ये दिन आगे है कि अपनी बंदूक वो प्रधानों के कंधों पे चला रहे हैं, ये दिन आ गए हैं। अगर उनके अंदर इतना दम है तो अपने चुनाव लड़े और खुद चुनाव जीते। प्रधान चुनाव जीत रहा है, जिला परिषद का बंदा चुनाव जीत रहा है और ताली वो अपने लिए बजा रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हमें मिलकर काम करने, मैं जैसे मैंने कहा, मैं फैक्ट कह रहा हूँ कि हो सकता है उसमें से कुछ भाजपा की विचारधारा के भी हो सकता है उसमें से कुछ कांग्रेस की विचारधारा के भी हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो जो किसी भी विचारधारा से नहीं है। अभी तो वो एक कच्चा घड़ा है, आप उसको जैसे मोल्ड करेंगे उस तरीके से जो है वो उसमें तब्दील होता रहेगा। तो आपको तो उनका विश्वास जीतना है, लोगों का। जो नए लोग आए हैं, अभी मैंने अपनी शुरुआत में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत से ऐसे लोग आए जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से है ही नहीं। अभी मैं कईयों से बात कर रहा था, आज ही कितने प्रधान हमें मिले, तो कई टीचर थे, कई सरकारी उसमें थे, कईयों का अपना बिजनेस था, मगर इस बार वो चुनाव में जीत कर आए और प्रधान बन गए, उप प्रधान बन गए, कोई बीडीसी बन गया। तो हमको सबको साथ लेकर चलना है और आगे विकास के कार्यों को आगे लेकर जाना है। ये हमारी जो है वो प्राथमिकता रहनी चाहिए। हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, हिमाचल के वाहनों से सर खालसा टैक्स वसूला जा रहा है पंजाब में, कई ऐसे मामले सामने आए हैं, क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहेंगे? पंजाब, देखिए, ऐसा अगर कोई चीज हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल की जो सॉवरेनिटी है, हिमाचल के लोगों का जो अधिकार है, उसके खिलाफ ये कदम पंजाब सरकार ने या पंजाब में जिसने भी उठाया है, तो उसके बारे में मुझे विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेंगे और इस विषय को जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उनसे उठाएंगे। हमने पहले भी कहा है, हमारे संवेदनाएं पंजाब के लोगों के साथ भी है और खास करके जो 5 किलोमीटर बॉर्डर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, पंजाब में भी और हिमाचल में भी, उनको जो है वो जो टोल टैक्स लगा था पीछे पंजाब में, उससे उनको भी राहत मिलनी चाहिए। हिमाचल में पंजाब के लोगों को भी मिलनी चाहिए और पंजाब में हिमाचल के लोगों को भी मिलनी चाहिए। खास करके जो कारोबारी है या जो लोग बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, जिनका रोज का आना जाना है दोनों पंचायतों के अंदर या दोनों राज्यों के अंदर, उनको जो है इसके बारे में दोनों प्रदेश के राज्यों को इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। सर, सवाल ये है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि ये जो पंचायत चुनाव हुए हैं या नगर निगम, तो मैं तो कह चुका हूँ बिल्कुल साफ इसमें, सवाल कंप्लीट कर दूं, वो कह रही है सेमीफाइनल है। आप कैसे आंकते इस चुनाव को? देखिए ऐसा है कि पहली बार तो हुआ नहीं कि ये चुनाव अभी जो है वो हुए। पिछली बार भी जिला परिषद के चुनाव हुए, आज से 5 साल पहले भी हुए, जिला परिषद भी हुई, बीडीसी भी हुई, आपके जो है और जो भी होते हैं नगर निगम है, नगर पंचायत है, सबके चुनाव हुए। तो इसको ये लेना कि ये हमको ये मैंडेट मिला है, मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो लोकल चुनाव होते हैं वो लोकल इश्यूज के ऊपर लड़े जाते हैं, लोकल मसलों के ऊपर लड़े जाते हैं। उसको अपनी लोकप्रियता से आंकना एक राजनीतिक फुलिशनेस जो है वो होगी। तो ये उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हमें मिलकर आगे चलना है, मिलकर आगे विकास कार्यों को करना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने हैं और सबका दिल जीतना है, सबका विश्वास जीतना है और प्रदेश को निरंतर आगे ले जाने का प्रयास करते रहना है। वाला जो रोड है नहीं, उसको हमने एक हमारा अभी प्रोजेक्ट है जो HP रेडी के तहत करीबन 800 करोड़ रुपए PWD विभाग को दिए गए हैं। उसमें इस कार्यों को हम पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों में कर रहे हैं। जो हमारा तत्तापानी सड़क है, तत्तापानी सुन्नी, जो पीछे काफी डैमेज हो गई थी, उसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट इसके तहत रखा गया है। मैंने खुद उसका DPR विभाग के माध्यम से बनवाई है ताकि तुरंत रूप से जो हमारा सारा सुचारू ट्रैफिक है जो करसोग से आता है, मंडी से आता है, अभी आप जान रहे हैं, आपको जानकर खुशी भी होगी कि जो हमारा स्लापड़ तत्तापानी सड़क है वो उसका कार्य भी पूरे मजबूती से चला हुआ है। तो ये हमारा जो पूरा इलाका है आपका मंडी का,
इसको आने वाले समय में जो है वो शिमला से जोड़ने के लिए और आपका पूरा जो आनी है, किन्नौर है, रामपुर है, करसोग है, शिमला ग्रामीण है, यहाँ के इलाकों को नीचे चंडीगढ़ से जोड़ने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क आने वाले समय में आपका साबित होगी, जिससे अब आपका ट्रैफिक आधा होगा, जिससे आपका जो है यहाँ का जो माल है, चाहे वो सेब है और चीजें हैं, वो नीचे पहुंचने में, चंडीगढ़ पहुंचने में ज्यादा आसानी उसकी आने वाले समय में होगी।